तो नमस्कार, आपका स्वागत है द बाबू बदमाश। आज से हमारा पॉडकास्ट शुरू हो रहा है द बबुआ पॉडकास्ट के नाम से, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे, उनको न्योता देंगे 9 सवालों का न्योता। तो आज हमारे जो पहले मेहमान हैं, अपने समाज से बहिष्कृत, जिन्हें लोग कुत्तों का बादशाह कहते हैं, मिस्टर कालू प्रसाद। जोरदार झों-झों के साथ इनका स्वागत करिए। नमस्कार। नमस्कार मतलब आपका यही नमस्कार है। तो मिस्टर कालू प्रसाद ना जी, तो हम आपको 9 सवालों के न्योते पे आज आके कैसा लग रहा है? ठीक ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल जो मिस्टर कालू प्रसाद से है कि आप 2 पैरों वाले कुत्ते हैं या 4 पैरों वाले? हम 5 पैरों वाले कुत्ते। 5 पैरों वाले कुत्ते जी। कैसे? या तो 2 होंगे या तो 4 होंगे, 5 कैसे? मझले पैर को तुम हैं वफादार वाले। ओके, हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िए। बढ़ते हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अपने मोहल्ले से, अपने परिवार से बेदखल कर दिया गया? ऐसी कौन सी बदतमीजी की थी आपने? कुत्तापना ऐसा क्या कर दिया था? बदमाशी हो गई थी जी। बेवकूफी कर दी थी? मुझसे बदमाशी हो गई थी। किस तरह की बदमाशी हो गई वो नहीं बताने वाली है, बस शौक है जी, हो जाता है। अच्छा, मेरे पापा बदमाश थे, मैं भी बदमाश हूँ, बस शौक है। अच्छा, तो मतलब आपको बदमाशी का शौक है? बहुत ज्यादा। नाइस। बदमाश ही हूँ मैं जी। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही एक गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है। कौन लगाया? लोग लगाते हैं, मैंने भी अक्सर ऐसी चीजें देखी हैं अपने समाज में कि आपको मानव समाज से बड़ा चिढ़ है। क्यों? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप मानव से इतना चिढ़ते हैं? है मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ है। मेरी कोई खासी दुश्मनी नहीं है, कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। बस देखिए, आप लोग हमारी बिरादरी में आना बंद कर दीजिए। आपकी बिरादरी में आना? हाँ, आप लोग कुत्तेपन पे उतर आए, एकदम से आप कुत्ता बनने की फिराक में रहते हैं। अच्छा। तो इससे हम लोगों की बिरादरी का नाम बदनाम होता है। जब हमारी आइडेंटिटी हमसे छीनी जाएगी तो हम काटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। अच्छा, तो मतलब इंसान कुत्ता बनना बंद कर दे तब ये काटना छोड़ दे। इंसान ज्यादा कुत्ता हो गया। दूर रहो हमसे, हम एक नहीं है। ठीक है, आप इतना नाराज मत होइए, हम आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है, पूछिए। मतलब इसी संबंध में है कि आप लोगों को गाड़ियां देखते ही ऐसी कौन सी चुल मच जाती है कि आप दौड़ा लेते हैं? कौन सी ऐसी चुल है? एक मिनट। और खास करके पुरुषों को, हम जैसे युवाओं को आपने देखा, दौड़ा लिया, दांत काट दिया। महिला देखेंगे तो मुंह चाटने लगेंगे, हैं, जांघें चाट ले रहे हैं, पैरें चाट ले रहे हैं, हाथे चाट ले रहे हैं। और पुरुष देख लिया तो दौड़ा के कभी चूतर काट लिया, कभी छाती काट लिया, कभी जांग काट लिया। क्यों? उसके पीछे एक रीजन क्या है कि हम लोग थोड़ा उस तरह के कुत्ते हैं। किस तरह के? जो पूंजीवाद और पूंजीवादियों से नफरत करते हैं जी। अच्छा, आप चाहते हैं कि गाड़ी लीजिए, हमें कोई दिक्कत, हमारे आगे से जब झरने से निकालेंगे हमें दिक्कत नहीं होगी। हमने इतना पैसा खर्च किया गाड़ी पे, क्या हमारे शौक नहीं है कि हम गाड़ी 80 की स्पीड में चलाएं? आपने अगर पैसा खर्च किया है, तो क्या हमारे बच्चों को रौंदने के लिए किया है? हमारे घर में जो औरतें रह रही हैं उन्हें डराने के लिए किया है? झन्न झन्न जो भगाते हैं गाड़ियां, बस इसी बात से दिक्कत है। और तो और एक दिक्कत और है मुझे। क्या? हमारे ही जैसे दिखने वाले, हमारे ही प्रजाति के किसी इंसान को आप उस शीशे वाली गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं, वो साला हमें देख के करके हमें शर्मिंदा करता है। बस अच्छा। इसीलिए दिक्कत है हमें, और कुछ नहीं दिक्कत है। तो वो तो पालतू कुत्ते हुए। पालतू हमारे बदतमीजी नहीं, पाल जी कट जाएगा। कंटिन्यू। पालतू है साले, बधुआ मजदूर है वो। पालतू कोई नहीं होता है, बधुआ मजदूर कहीं के। एक पार्ले जी बिस्किट के ऊपर सब साले उसके जी हजूरी करते हैं, जाके पूंछ हिलाते हैं, जाके उनके तलवे चाटते हैं, उनकी फेंकी हुई गेंद 10 बार ले आते हैं, ले जाते हैं। कोई पालतू नहीं होता है, बस वो सब मौका परस्त आदमी है, सब मौका परस्त है। चलिए, वही अगर हम करने लगे तो हमें ले लेंगे, उसे छोड़ देंगे।
इंसान तुरंत पलटी मारता है, कुत्ते नहीं मारते हैं। हम लोग वफादार होते हैं। हाँ, वफादार तो आप दिख रहे हैं थोड़े से। ठीक है, हैं हम। तो इसी से जुड़ा मेरा एक अगला सवाल आपसे है पूछिए। कि आप लोग पेडिग्री क्यों नहीं खाते? वो मजदूरों का भोजन हैं? मजदूरों का भोजन है वो। मजदूरों का भोजन है। ऐसा तो नहीं है कि अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं? हम अंगूर खाते ही नहीं। अरे ये कहावत है। कौन भोसड़ी बोला ये? अगर हम कहावत समझ पाते तो हम कुत्ते होते। सॉरी, अगर हम कहावत समझ पाते तो हम कुत्ते होते। अच्छा, ये भी बात है। मतलब एक समानांतर चीजें बोली जाती है, अगर किसी चीज को तुलनात्मक तरीके से बात की जाए तो हमने एक तुलना किया। मतलब आपको हो सकता है पेडिग्री ना मिलती हो, इस वजह से आप ऐसा। नहीं, हमें खूब पेडिग्री मिलती है, खूब गिरी मिलती है। गिरी मिलती है, हम उठाते ही नहीं। नाइस, अच्छा है। चलिए, बाकी इतनी बातों के बाद बड़ा एक अजीब सा पेचीदा सवाल पता नहीं मेरे मन में क्यों आ रहा है, पूछ लूं? काटेंगे तो नहीं? पूछ लो, पूछ लो। ठीक है। ये जो आपकी शक्ल है इतनी प्यारी सी, कुत्ता होने की बजाय सुअर क्यों लग रही है? आपका भी प्रेम में कहीं कटा है क्या, हम इंसानों की तरह? हैं? शक्ल सुअरों सी हो गई है आपकी। कुछ बोल नहीं रहे, मतलब कटा है क्यों? हाँ, वो हुआ था, मतलब एक ही बार इश्क किया, जानलेवा एकदम। किसके साथ? बस आपके मोहल्ले की वो जो झबरेली कुतिया है ना, कटरीना। छिंदरी है वो तो। वो छिंदरी लिए थे क्या तुम उसकी? नहीं नहीं, आगे बात करिए, आप बदतमीजी पे उतर आते हैं भाई। तो मतलब उसी से इश्क हो गया था। उसके मोहल्ले में आना जाना लगा रहता था। लेकिन तुम्हारे मोहल्ले के कुत्ते बड़े बदतमीज हैं भोसड़ी के। जब जाता था, अच्छा सॉरी, जी काट लूंगा। जब भी जाता था उधर कुकुर झोंझो हो जाती थी, झगड़ा लड़ाई। लेकिन कुछ कुत्ते अच्छे भी हैं। अच्छा, वो प्यार से मुझे जीजा जी कहते थे, तो मैं अपने हिस्से का पार्ले जी उन्हें दे देता था। बस इसी तरह का प्यार रहा है। जीजा जी साली, तुम एक नंबर के रणवे हो क्या बे? तब साली के चक्कर में क्यों पड़े? अरे मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ अभी सालियां होती हैं? हाँ, खूब होती हैं, हर गली में होती हैं। तो क्या आप लोग भी इंसानों की तरह अपनी सालियों के साथ ऐसा प्रेम का व्यवहार रखते हैं कि साली आधी घर वाली होती है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो पूरी होती है। अच्छा, पूरी होती है। इधर इस मोहल्ले में उसे मार के गए, उधर मार लिया, कोई रोक टोक नहीं, मारो। अच्छा, तो आगे क्या हुआ था? आपने कुछ किया उनके लिए? हाँ, बहुत कुछ किया। वो एक बार क्या है कि उनको मिलना था। मिलना था? हाँ। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे बढ़े, बताइए। उन्होंने कहा बाबू आओ आओ। अब मेरा एक दोस्त था बहुत ही अच्छा, जो मेरा हमेशा साथ देता था, लेकिन अभी नहीं है, उसे नगर निगम वाले उठा ले गए बेचारे को। वो क्या हुआ? तो ये जो नगर निगम वाले हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि जैसे आप कुत्तों को देखते हैं, पालतू कुत्ते, तो मतलब उनको नहीं ले जा सकते, लेकिन ये जो रोड सड़क पे घूमने वाले कुत्ते हैं, आप इनको एक जगह से उठाते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ले जाके दूसरी जगह छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए, उनके परिवार से उनको उठाएं और दूसरी जगह ले जाके छोड़ दें। अगर जो ले ही जाना है तो उन्हें ले जाइए, पालिए पोसिए, किसी को दे दीजिए जिनको पालना पोसना हो। अब उनके घर से उठा के दूसरे घर पे ले जाके छोड़ेंगे, ये तो गलत हुआ ना। 50-50 है, कुछ कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कह रहे थे कि आपके दोस्त जो हाँ, वो मुझे बुलाई, बोली कि बेबी आओ, चलो इंसानों से दूर, उधर रेल की पटरी है, उधर के झाड़ियों में चलो। और हम लोग मिल लेते हैं, काफी दिन से मिले नहीं। वो बुलाई। अब मुझे पता नहीं था कि लड़की बुलाती है तो क्या करना पड़ता है। मैं गया, देखा, जैसे ही अकेले पाया मैं चढ़ बैठा। अरे मतलब हो गया अपना, जो भी 5 सेकंड लगा हो गया, मजा तो खूब आया, लेकिन उलझ गया। अब तुम्हारे जैसे छिंदरी उधर घूम रहे थे, सालों ने दौड़ा के एकदम 20 सेंटर में धार से मारा है। ये गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। लेकिन इन जैसे लोगों के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं होना। मुझे तो चलो मारा, मेरे बाबू को मारा, जबकि मेरे बाबू ने कहा हमारे मम्मी पापा को सब पता है, तब भी सालों ने मारा। अच्छा, मम्मी पापा सब जानते हैं? सब जानते हैं, हमारा मम्मी पापा सब जानते हैं। नाइस। मैंने फिर अपने दोस्तों को फोन किया, अबे भाई आ जाओ, बंदे लोग घुस गए, ऐसा सब, तब भी डरे नहीं। तुम्हारे जैसे दिख रहे थे, मारा, साले बीच में सेंटर मारा, मेरा टूट गया, तभी छोड़ के गई वो। उसके बाद से उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो उन्होंने कहा जाओ, आज के बाद से तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं उनके गली का चक्कर काटता था तो उधर के कुछ कुत्ते मुझे बताए कि ये तो बहाना है तुम्हें छोड़ने का। अच्छा। असल में
उसी मोहल्ले का किसी कार वाले कुत्ते के साथ इनका चक्कर हो गया था जी। ओहो, कट गया मतलब आप। मतलब बाद में तुम लोगों ने मार के काटा, फिर इन्होंने उससे काट दिया, तो बड़ा मतलब पहले इंसानों ने मार के काटा, हाँ, फिर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका काटा, बहुत बुरा लगा, लंबा काटा। बहुत ठीक है, तो और कुछ किया था आपने उनके लिए? बहुत किया था मैंने उनके लिए। उनकी यादें नहीं जा रही थी दिमाग से। हाँ। मेरा एक दोस्त था, मुझे बहुत संभाला, जैसा बताया मुझे, ये उठा ले गए सब लोग। फिर वो बोला कि ये सब मत कर। मैं एक बार किसी गाड़ी के नीचे आने वाला था, लेकिन मेरे दोस्त ने बचा लिया, बोला कि ऐसे नहीं, तुम गाना वाना लिखो, शराब गाना पियो। मतलब आप म्यूजिक लिखते हैं? हाँ जी, म्यूजिक लिखता हूँ। सुनाइए कुछ। हाँ? कुछ सुनाइए। अभी सुना दें? यस। तो वो गाना कुछ इस तरह का, आप भी उसके स्थाई वाले मुखड़े में ओहो करिएगा। अच्छा। ओ जिन्हें मेरा दिल टूटिया भाव भाव। ओहो। आप कुत्ते हैं तो आप में भाव होगा ना? अच्छा। ओ जिन्हें मेरा दिल टूटिया भाव भाव, वो तेरे मोहल्ले की है कुतिया। भाव भाव। मैं तो भूल गया ना लाइन। अच्छा, एक मिनट, मेरे पास आपकी वो जो लाइनें हैं वो पड़ी हैं, आप देख लीजिए, शायद इसमें कहीं पड़ी हो। मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ। हाँ, लिरिक्स याद थोड़ा सा वो होता है आजकल, चीजें दिक्कत में आ जाती हैं। कटने के बाद तो ज्यादा है। देखिए, बताइए। फिर से करेंगे। ठीक। तो आप स्थाई वाले मुखड़े में ओहो करिएगा। देखिए क्या कमाल का लिख दिया है मैंने। मैं ये सुना देता हूँ आपसे। वो जिन्हें मेरा दिल टूटिया भाव भाव। भाव भाव नहीं, ओहो। आप तो कुत्ते हैं ना, तो आप में भाव भाव होगी। ठीक है। वो जिन्हें मेरा दिल टूटिया भाव भाव, वो बगल वाली है कुतिया। भाव भाव। दिखे ऐसे जैसे कमाल भाव भाव, नागिन जैसी भाव चाल भाव, ढाल, कुत्तों का काट दी भाव, काट दी रोज दस बिसिया। जिन्हें मेरा दिल टूटिया वो तेरे मोहल्ले की है कुतिया। भाव भाव। क्या बात है, क्या लिखा है आपने, बहुत अच्छा। मुझे क्या लगता है कि इन्हीं गानों को, जो आपके ये जंगल लिरिक्स है, इसे बॉलीवुड वालों ने रीमेक किया है। तो करते होंगे, वो इंसानों की फितरत है ना, उनकी तरबियत, उनकी परवरिश ऐसी होती है ना, वो कॉपी करने लगते हैं। इंसानों में कुछ चीजें हैं कि डॉगी स्टाइल गाने, ये सारी चीजें कॉपी की हमारी है वो सब। आपकी स्टाइल अक्सर कॉपी की जाती है। जी हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा स्टाइल कॉपी मत करिए, मेरा डॉगी स्टाइल, मेरा सिग्नेचर मत करिए वो सब कॉपी। ठीक है, अच्छा लगता है लोगों को, लगे चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो और कुछ? एक गाना और लिखा था मैंने। अच्छा, आपने गाना और लिखा था? चलिए, वक्त तो नहीं है लेकिन कह देते हैं। अरे वो है कि नागिरदान नागिरदान नान गाना सुनाओ तुम। ठीक, सुनाता हूँ, सुनिए। देख लो, थोड़ा लिरिक्स भूल जाता हूँ। देख लो, कुत्ते हो, देख लो। हाँ, देखिए। अरे झबरैला कुत्ता के, फिर से सॉरी, माफ कीजिए। ठीक, उठाइए, मैं मदद कर दूं? जी नहीं, झबरैला कुत्ता पे भैया कुतिया खूब लुभाइल बा। कुतिया का उन नयका प्रेमी कार लेके आइल बा। आइते ऊ बैठ गईनी हवाला सूख देनी। आइते ऊ बैठ गईनी हवाला सूख देनी। परसों भी अली 10-12 गो बच्चा, ऐसे ही कहेनी कि हम प्यार कैली कच्चा। क्या बात है। ये मुझे कहीं सुना सा लग रहा है। वो कॉपी करते हैं लोग। आप एक मित्र हैं। हाँ, थोड़े से जियान जैसे दिखते हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये जो गाना है ये उन्होंने लिखा है, ना कि आपने। नहीं, हो ही नहीं सकता। ही इज ओनली क्लाइंट फॉर मी, ओनली क्लाइंट। ओके, मतलब वो आपके लिए क्लाइंट, बस क्लाइंट। अगर वो लिख पाते तो अपने लिए क्यों नहीं लिख लेते? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अगर आप लिख पाते, क्यों नहीं आपने ऐसा कुछ और लिख दिया है? बस। हाँ, चलिए, इस मुद्दे को ज्यादा नहीं खींचते हैं, वैसे भी पूरे समाज ने खींच रखा है इस मुद्दे को, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा ही, मतलब इतनी चीजें हो गई, तो हम एक पर्सनल सवाल आपसे करना। पूछिए। मतलब हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, आपके यहाँ भी महिलाएं होती हैं? जहाँ जरूर हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जो महिलाओं में कॉमन होती है हमारे यहाँ। क्या आपके यहाँ महिलाओं में भी ये चीजें होती हैं? जैसे कि हमारे यहाँ महिलाओं को महावरी आती है, क्या आपके यहाँ महिलाओं को भी महावरी आती है? मतलब पीरियड्स आते हैं? तेरी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? हाँ, है। डॉग लवर है। डॉग स्टाइल उसे पसंद है? बिल्कुल पसंद। तो फिर किसी दिन हमारे ही जैसा कुत्ता उसे उठा के ले जाएगा, यही मलते रह जाओगे तुम। पाले जी, काट दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा। तो ऐसे वैसे सवाल मत पूछिए ना। अरे तो तुम सीरियस क्यों हो जाते हो हर बात पे भाई?
ये तो सीरियस सिचुएशन की बात थी, सीरियस चीजें थी, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा हमारे समाज में चीजों को होती है, अगर जो होती ही नहीं है या होती है तो क्या पहनती हैं, क्या वो भी पैड यूज करती हैं? ये सब नहीं बताया जा सकता, ये है अच्छा, पर्सनल चीज है, पर्सनल चीज है ये सब, मतलब एक्चुअली में होना नहीं चाहिए पर्सनल। हमारे मानव समाज में भी ऐसी चीजें बहुत हैं बहुत कि इसको पर्सनल बिल्कुल ही पर्सनल बोला जाता है, जबकि ये एक नेचुरल सी चीज है जो महिलाओं में होती है, जिसे समझने की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग नहीं समझते। वैसे मतलब जब इंसान ही नहीं समझते तो कुत्ते क्या ही समझेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अरे मतलब ठीक है, कोई नहीं। एक बात बताओ, हमारा जो 9वां सवाल है, बड़ा सा पेचीदा सा सवाल है। बड़ा गुस्सा पता नहीं मुझे क्यों आता है इस सवाल के ऊपर। आप जो है, हम लड़कों को जलाते क्यों? क्यों जलाते हैं भाई? मतलब हम लोग ठंडी का मौसम है, हम लोग गए कहीं चाय सुट्टा कुछ पी ले भाई, युवा है, खून में गर्मी है, चाय सुट्टा चले गए। अब हम लोग रास्ते पे गए कहीं, मान लीजिए चाय पी रहे हैं, ये लोग क्या है, सड़क, कोना, बगीचा, पेड़, पालो, ऊंच नीच, खाड़ी, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, हर जगह भिड़ा दे रहे हैं। क्या हमें आपसे जलन नहीं होगी? जलन होनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जब करते हैं तो तुम लोग लाठियां बरसाते हो ना। अच्छा, इसीलिए हम लोगों का श्राप है, इसीलिए तुम हम लोग सामने करते हो, हम लोग जलाने। हाँ, इसीलिए हम करते हैं कि तुम जलो और तुम्हारे हिस्से में कोई शख्स आएगा नहीं। हम लोगों को देखो, गली मोहल्ले चौराहे चौक चौराहे, हमारा इलेक्शन भी आने वाला है, लगातार मतलब जिससे मिल जाए करते रहिए, कोई रोक टोक नहीं। इस मोहल्ले में किए दूसरे मोहल्ले में चले जाए, वैरायटी वैरायटी है हमारे पास। हाँ, तो एक सवाल और आया इसी से संदर्भ में, मतलब 9 सवालों का न्योता तो खत्म हो गया, लेकिन एक पार्लेज एक्स्ट्रा हम आपको दे देंगे जी। तो ये सवाल है कि उलझता क्यों है, आप लोगों का उलझता क्यों है? ये है बहुत ही पौराणिक बात है ये। अच्छा बताइए। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये छोटी सी गलती हो गई थी हमारे समाज से। अच्छा, वो क्या है कि पांचों पांडवों ने जब शादी करी, ठीक, माता द्रौपदी जी से, अच्छा, तो ये निर्धारित किया गया कि जो भी उनके कमरे में जाएगा अपनी चप्पल बाहर निकाल कर जाएगा। नाइस। तो पांचों पांडवों में से कोई अंदर था, चप्पल बाहर थी। हाँ, और हमारे बिरादरी में से कोई बदतमीज जो पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ, वो गया, वो चप्पल जूता उठा के, जो भी रहा हो उनका, वो उठा के लेके भाग गया। अच्छा, इस संदर्भ में मुझे थोड़ा सा पता है जी। जैसे पांचों भाई नहीं जा सकते एक साथ, क्योंकि थोड़ी सी ये चीजें मर्यादा रखी जाती थी उस समय ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो जो भाई जाते थे वो अपना जूता जो पहनते थे वो बाहर निकाल देते थे, ताकि अगला भाई जो आए उनको पता चल जाए कि कोई भ्राता अंदर है। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। तो वो लेके चला गया कुत्ता। हाँ, तब से हम लोगों ने उसे मार के भगा तो दिया है, लेकिन वो श्राप हम लोगों को मिल गया, क्योंकि वो दूसरे भाई जो थे उसी वक्त अंदर चले गए। और जिस अवस्था में उन्होंने देखा होगा माता, जिस अवस्था में थे, वो सब लोग एक दूसरे से, सभी लोग मतलब शर्मा गए। तब वहीं पे माता जी ने श्राप दिया कि जैसे तुम्हारी वजह से आज हम शर्मिंदा हुए हैं, आज के बाद तुम लोगों को इतनी शर्मिंदगी होगी कि तुम सबके सामने ही करोगे और सब लोग तुमको देखेंगे। अच्छा, तो बड़ा सा उसी के बाद हम लोग करते हैं, और ये भी कहते हैं कि तुम लोगों का ऐसा फंसेगा कि मतलब जब तक 4-5 लोग 1000 लोग देख नहीं लेंगे तब तक तुम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये बड़ी मतलब बड़ी वैसा श्राप आप लोगों को मिल गया है। श्राप मिल गया, लेकिन एक बात और है, श्राप मिलने के बाद हम वो श्राप झेल तो रहे हैं, लेकिन एक श्राप मैंने भी दिया है तुम जैसे लड़कों के लिए। क्या? जैसे ही हम लोग फंसते हैं तुम बीच में डंडा मार के गिरा देते हो। उसके बाद हम ही ने श्राप दिया है कि तुम जैसे लड़कों को सेक्स नसीब ना हो, तुम ऐसे ही जलनखोर हो ना तुम लोग। चलो, मेरा इलेक्शन का टाइम है, मैं निकल रहा हूँ, सर्दियां आ गई। एक सवाल आखिरी बता दीजिए, एक पार्ले एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो एक सवाल और पूछिए जल्दी करिए। ईमानदारी तो है, लेकिन कुछ चीजों में मैंने देखा आप लोगों को, मतलब कितना भी आप पालतू कुत्ते पाल लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी खिला लें, कितना भी पिला लें, जितनी ईमानदारी उनके अंदर होती है उससे 100 गुना ज्यादा ईमानदार आपको ये हमारे कालू प्रसाद जैसे लोग मिलेंगे। सिर्फ एक पार्ले जी दीजिए इन्हें और Z+ सिक्योरिटी आपके लिए तैयार है। इस बात की दाद तो मैं आपकी देता हूँ। कभी कभी अगर नहीं भी दीजिए आप पार्ले जी, अगर आपसे हमारा लगाव हो गया, हाँ, ये भी तो आपके कोई छू के दिखाए, आपके घर को कोई छू के दिखाए, आपके बच्चे को कोई छू के दिखाए, कुछ भी नहीं होने देंगे। ये तो है। आप चाहे दीजिए ना दीजिए, लेकिन लगाव होना चाहिए। ये अच्छा। लगाव होने के बाद हम आपके द्वार पे हैं, कोई भी आएगा पहले हमसे निपटे, फिर आपसे बात होगी। लेकिन फिर आप जैसे ही समाज के लोग हमें सिखा देते हैं कि पलटना भी आना चाहिए,
धीरे धीरे मानव प्रजाति से होता हुआ हमारे समाज में भी ये पलटना आने लगा है। लोग मुकर रहे हैं, जैसे हमारी कुतिया को ले लीजिए, हमको छोड़ के वो कार वाले कुत्ते के साथ निकल गई। कोई नहीं, हर बात पे आप ब्रेकअप पे चले जाते हैं। तो भैया, बहन, माता, पापा, चाचा, ताऊ, नमस्कार। तो इसी पर हम अपना ये जो पॉडकास्ट है उसको खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे दूसरे पॉडकास्ट। बहुत टारगेट है मुझे इस बार के इलेक्शन में, मुझे निकलना, मैं जाऊं। ठीक, आप जाइए। चलें जरा देखें तेलपाल रामपाल बनाना चाहते हैं। नमस्कार।